इस ट्रिकी और पजल करने वाली वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले 3 मिनट के अंदर फुल स्टेप्स के साथ। So problem says if 5 workers make 10 tables in 5 days, how long will 10 workers take to make 20 tables? इसमें सबसे पहले इन दो चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान देना है, 10 टेबल और 20 टेबल जो उन्होंने बनाने हैं। So find, हमारा स्टेप बनना है find total workers days for 10 tables, कि 10 टेबल बनाने के लिए कितने वर्कर डेज लगे। So 5 वर्कर थे और 5 दिन लगे। 5 वर्कर इंटू 5 डेज इक्वल टू 25 वर्कर डेज। 25 वर्कर डेज के अंदर 10 टेबल बने हैं, तो इसका मतलब अगर 20 टेबल बनने हैं तो हमें 50 वर्कर डेज चाहिए होंगे। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो 10 टेबल्स नीड 25 वर्कर डेज, फाइंड वर्कर डेज फॉर 20 टेबल्स। So 20 table is double of 10 table, so it will need double worker days, यानी कि 50 worker days लगेंगे। So if one worker is available, 50 वर्कर डेज का मतलब ये होता है कि अगर एक वर्कर लगा रहेगा, सिर्फ एक ही अवेलेबल है, तो वो 50 दिन ले लेगा टू कंप्लीट दी जॉब। सो इफ 10 वर्कर्स आर अवेलेबल, उस 50 को हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर है हमारा 5 डेज। यहाँ पे तो उन्होंने वर्कर्स दे रखे हैं कि 10 वर्कर अवेलेबल हैं, और अगर उन्होंने घंटे बताए होते हैं कि इतने घंटे अवेलेबल हैं तो कितने वर्कर चाहिए, तब भी हम इन 50 को उन आवर्स से डिवाइड कर देते, तो हमारे वहाँ पे वर्कर निकल आते। तो इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले हम जो पहले जितने टेबल या जितनी भी चीज़ बनाने के लिए उन्होंने कहा है उसके वर्कर डेज निकाल के, और जितने नए टेबल बनने हैं उससे हम देख लेंगे कितने वर्कर डेज चाहिए। इस केस में चाहिए थे हमें 50 डेज। उसके बाद जितने वर्कर्स अवेलेबल हैं उससे डिवाइड कर दो, तो आपके दिन निकल आएंगे। तो ये था बिल्कुल इजी सॉल्यूशन इस ट्रिकी और कंफ्यूजिंग पजल का। तो ऐसी और प्रॉब्लम्स और उनके इजी सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।